ओके सर, सो बेसिकली जब हम एएनआई की बात करते हैं तो एएनआई में हमें मेनली अचीवमेंट्स को, जो आपकी अचीवमेंट है अभी तक, लाइक आपने ऑलरेडी काफ़ी बुक्स, ये आपकी 10th नॉवेल है, आपने 9 नॉवेल लिख चुके हो, तो आपको कौन से अवार्ड मिले हैं या फिर विच रिकॉग्निशन यू हैव गॉट टिल नाउ, और अकॉर्डिंग टू यू आपको आगे जो भी मिलने वाले हैं आप उन सब चीज़ों को मेंशन कर सकते हो जो हम एएनआई पे यूज़ करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द एएनआई न्यूज़, आप मुझे अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताइए एंड हाउ यू स्टार्टेड दिस जर्नी एज ए नॉवेलिस्ट, आपको मुझे बता दीजिए। तो दरअसल स्टोरी टेलिंग हैज ऑलवेज बिन पार्ट ऑफ माई लाइफ। और बचपन से ही आई स्टार्टेड क्रिएटिव राइटिंग एंड आई वाज क्वाइट interested in co-curricular activities. While in graduation in Delhi University, I won many debates. I won 5 nationals. I have represented India twice. फिर वहाँ पे पढ़ने के बाद और फिर LLB फिल्म स्टडीज फ्रॉम जामिया करके आई मैनेज टू गो टू इंग्लैंड टू डू माई मास्टर्स इन अप्लाइड कम्युनिकेशंस। और उसके बाद आई गॉट थ्रू द BBC वर्ल्ड सर्विस एज अ जर्नलिस्ट, एज अ ब्रॉडकास्टर एंड न्यूज़ गैदरर इन लंदन। वहाँ रहा, एक और चैनल में काम किया, फिर लौट के आया तो यहाँ पे आज तक में था। और थोड़ी और जर्नलिज्म करने के बाद आई थॉट ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम नॉन फिक्शन टू फिक्शन। और आई स्टार्टेड क्यूरेटिंग फिल्म फेस्टिवल्स एंड आई curated India's first street film festival for children in slums and villages by the name of Sadak Cha Film Festival, for which I got a social entrepreneurship Youth Icon Award for Social Entrepreneurship in 2010. Dr. APJ Kalam was the former president of India, was the chief guest over there. It happened in Gulbarga in Karnataka. तो ये सब चलता रहा। फिर मैं बॉम्बे आ गया 2012 में, और फिल्म मेकिंग और स्टोरी टेलिंग के दूसरे आयाम को लेकर। और यहाँ आने के बाद लगा कि भाई फिल्म बनाने का जो क्राफ्ट है वो तो मैं सीख ही रहा हूँ, साथ में आई शुड हैव माई स्टोरी एंड हाउ इज माई स्टोरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, सो मेनी पीपल आर राइटिंग स्टोरीज हियर। तो मुझे लगा क्यों ना मैं उनको नॉवेल के फॉर्म में लेकर आऊँ। एंड आई gave the idea to one of the leading publishers in the world, Penguin, and they loved it. उन्होंने मुझे 2 लैंग्वेज कॉन्ट्रैक्ट दिया, इंग्लिश और हिंदी। मैं दोनों भाषाओं में समानाधिकार से लिखता हूँ। और दोनों ही किताबें, वॉट अ लूजर और लूजर कहीं का, दोनों बेस्ट सेलर्स हो गई। तो पेंगुइन से आया कि भाई अब आप बुक्स तो लिखते ही रहो, अपनी फिल्म के लिए जो कर रहे हो वो तो करो ही, बट बुक्स भी लिखते रहो। और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। और पिछले 10 सालों में ये 10वीं किताब है। उसके बाद इश्की आपा आई, इश्की आपा टू हेल विथ लव, लव करी आई, फिर ट्रेंडिंग इन लव, वन स्ट्रिंग अटैच्ड, और अब ये इश्क बाकी। तो ये सारी किताबें हैं। और इन नॉवेल्स ने मेरी जर्नी में दो मुझे बड़े लैंडमार्क्स दिए। एक बार मुझे कोविड के ठीक पहले आई वाज नॉमिनेटेड a little before that to participate in a very prestigious writers residency in Seoul, South Korea, amongst 3 novelists from the whole of Asia. तो मैं उस राइटर्स रेजिडेंसी में कपल ऑफ मंथ्स के लिए था साउथ कोरिया में, विच वाज अ नॉमिनेशन। और 2018 में, एज आई रिमेम्बर, आई गॉट एन अवार्ड इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट, लिटरेचर और स्टोरी टेलिंग के लिए। तो ये 2 बड़े लैंडमार्क्स हुए। और मेरा लिखना बदस्तूर जारी है। और अब फिल्म मेकिंग में भी लगा हुआ हूँ। तो ये मेरी जर्नी है। और मैं, रोमांस मेरा जॉनर है, लेकिन रोमांस के बहाने मैं सोशियो कल्चरल पॉलिटिकल अंडर करेंट्स को भी फॉस्टर करता हूँ। और इट्स वर्किंग क्वाइट वेल। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर। जी। ओके सर, तो ये आपके अचीवमेंट एंड आपने जो भी 10th नॉवेल तक आपको अभी तक रिकॉग्निशन मिली है वो हमने बात करी। अब हम पर्सनल लेवल पे आए तो फिर ना, लाइक जहाँ आपकी पर्सनल प्रोफाइलिंग होगी, ब्रांड बिल्डिंग होगी, तो उसके लिए हमें थोड़ा आपकी जर्नी को स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा, लाइक इन द बिल्कुल बिल्कुल। बिगिनिंग, इन द कॉलेज और इन द स्कूल। तो उस टाइम पे आपकी स्टडी कहाँ से हो रही थी, आप किस जगह से उस टाइम में बिलोंग करते थे, आपका घर कहाँ पर था, देन इफ यू ओके देन अबाउट योर फैमिली। जी सो जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई वॉज बोर्न इन रांची विच इज पार्ट ऑफ झारखंड नाउ, जहाँ से महेंद्र सिंह धोनी आते हैं, मशहूर क्रिकेटर। एंड आई तो वाज वहाँ पे पैदा।
एंड आई वाज बोर्न सर, इन, आई वाज लाइक मेरे जो जन्म हुई वो हुई है झारखंड के गुमला, इफ यू नो। गुमला, वेरी क्लोज टू रांची। वेरी क्लोज टू वेरी गुड। लेकिन मैं बड़ा हुआ एक और जगह में, उसका नाम है चाईबासा। चाईबासा जमशेदपुर के और 60 किलोमीटर आगे है, पश्चिमी सिंहभूम में है। तो चाईबासा में मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज हैं। और वहाँ पे टाटा कॉलेज चाईबासा में मेरे फादर प्रोफेसर थे इंग्लिश लिटरेचर के। और वही डीएवी पब्लिक स्कूल्स में पढ़े के हम लोग, पढ़े के बड़े हुए। और 10th तक, और 11 12 डीएवी स्कूल झीकपानी चले गए, डीएवी पब्लिक स्कूल झीकपानी। और बचपन से ही को करिकुलर एक्टिविटीज में, चाहे डिबेटिंग हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, क्विज हो, और इन सारी चीजों में बहुत सक्रियता से मेरी प्रतिभागिता रहती थी। और स्कूल कैप्टन भी था मैं 12th में। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गया ग्रेजुएशन के लिए। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप डिबेट्स और क्रिएटिव राइटिंग और थिएटर, इन चीज़ों में दिलचस्पी लेते हैं, तो आपके सरपट दौड़ने के लिए सपाट जमीन है, बहुत आपका उत्साह बढ़ाते हैं वहाँ। और वहाँ बड़ा मैदान मिला, बड़ा मंच मिला, और बहुत अच्छी ट्रेनिंग, बहुत प्रेरणा स्रोत मिले। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में इत्तेफाकन बहुत अच्छे सीनियर्स भी मिले, जिनसे प्रेरणा लेकर सीखने का मौका मिला। उसी समय जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आया, और आते ही डिबेट्स देखकर एक्साइटेड था। और वहां उस समय जो डिबेट्स में जीतने वाले, लगातार हर डिबेट में जो सीनियर थे, जिन्होंने मुझे काफी प्रेरित किया, और वो आज भी पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर जाने माने नाम हो गए हैं। एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो गए हैं खुद। और उनसे मैं सीखता रहता था, उनके साथ डिबेट्स करता था, उन डिस्कशंस करता था। और उन्होंने भी ना सिर्फ एक सीनियर बल्कि एक छोटे भाई की तरह जो कुछ भी हो सका मेरे बौद्धिक और रचनात्मक विकास के लिए, उन्होंने मेरी मदद की। उनका नाम है डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति। ओके। अगर आप, जी 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 जी, जो दृष्टि नाम से आईएएस कोचिंग के डिस्ट्रिक्ट। लिए, जी। और अभी जो 12th फेल फिल्म में भी उनकी भूमिका थी, और उन्होंने, जी आई नो आई नो। तो डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति इज माय ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। इतने क्लोज बड़े भाई हैं। और उनको देखकर काफी प्रेरणा मुझे मिली। और उससे भी मुझे काफी कुछ, उनसे भी बहुत सीखने को मिला। इस तरह मैं दिल्ली आ जाने से, और फिर अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिताओं में सक्रियता से भाग लेने के दौरान बहुत सारे लोग मिले अलग अलग समय पे। और सब लोगों से सीखने का मौका मिला, और मैं हमेशा ओपन रहा अपनी लर्निंग्स को लेकर। और चाईबासा के रोरो नदी के किनारे से जो मेरी यात्रा शुरू हुई थी, वो लंदन के थेम्स तक पहुंची। मैं 2008 में, नहीं वो 8 था, हाँ जी 8 था, विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए चयनित हुआ था और न्यूयॉर्क ले जाया गया था। सम्मेलन समाचार का एक संवाददाता बनाकर मुझे डॉक्टर अशोक चक्रधर, जो कि पद्मश्री हैं, राष्ट्र कवि हैं, लेखक, चिंतक, विचारक हैं, उनकी टीम में काम करने का मौका मिला। उन्होंने भी मुझे बहुत प्रेरणा दी। काफी कुछ सीखता रहता हूँ। मेरी किताबों के वो भी नियमित पाठक, प्रशंसक, और अगली किताब में बेहतर करने के लिए प्रेरक हैं। तो इस तरह अच्छे लोगों का संबंध, संपर्क रहा, और मैं निरंतर बढ़ता चला गया। तो ये नटशेल में बचपन से अभी तक की ये जर्नी है। जी। ओके। एंड सर, जब आपने कॉलेज को एंड किया फिर आपने बीबीसी के लिए काम किए, तो फिर आपने इंडिया का आज तक के लिए किए। तो आई जहाँ तक मुझे पता है, जब आप जर्नलिज्म में होते हो तो आप काफ़ी अच्छा, आपका एज एन अर्निंग आप देखो तो काफ़ी अच्छी होती है, रेपुटेशन रहती है, सब कुछ मिलती है आपको। देन फिर आपने स्विच किया एज ए नॉवेलिस्ट। तो उस टाइम पे आपकी क्या मोटिवेशन थी एंड आप क्या सोच करके सोचे नहीं अब मुझे इसको हटा करके मुझे अब नॉन फिक्शनल पे आना, लाइक फिक्शन को, हाँ फिक्शनल पे आना है। सो उस टाइम पे आप क्या सोच रहे थे? दरअसल इस ख्वाब की नींव पड़ गई थी लंदन में ही। एक बार क्या हुआ था कि नाइट शिफ्ट करने के बाद सुबह 4 बजे में लंदन में ले जाया जा रहा था अपने घर ड्रॉप करने के लिए।
और सुबह 4 सवा 4 बजे सेंट्रल लंदन में मैंने देखा कि बहुत लंबी कतार लगी हुई है लोगों की। लोग ओवरकोट पहनकर हाथ में कॉफी मग्स लेकर खड़े हैं, जो बहुत अनयूजुअल नजारा था लंदन में। ऐसा तो हिंदुस्तान में इतनी भीड़ दिखती थी। हम्म। तो मैंने अपने ड्राइवर से बोला रुकने को, और मैंने जानकारी लेनी चाहिए कि भाई क्या बात है। सुबह 4:30 बजे इतनी लंबी भीड़, और ज्यादातर एशियाई मूल के लोग, हम्म। भारतीय, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, ये लोग क्यों खड़े हैं? तो पता चला कि जेके रोलिंग की अगली किताब हैरी पॉटर सीरीज में आई हुई है, और सुबह 8:30 बजे किताब दुकान खुलेगी, और ये सारी किताबें 9 बजे तक बिक जाएंगी। उसके लिए ये लोग आके अलग अलग काउंटीज से वेट कर रहे हैं वहां पर। तो मुझे लगा राइटर्स, स्पेशली नॉवेलिस्ट, आर सच बिग स्टार्स इन दिस कंट्री। हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं होता है? तो मैंने बहुत सोचा, और बहुत सोचने के बाद मुझे कुछ दिनों में खुद से अंतर्मन से जवाब मिला कि हमारे देश में ज्ञान और गंभीरता को बहुत सीरियसली लिया जाता है। खुद को बहुत सीरियसली लिया जाता है। कोई भी आपको समझदारी की बात बताते हुए चेहरे को करेले की तरह बनाकर बोलता है। हमारे देश में, समाज में मान लिया जाता है कि आप बहुत काम की बात बोल रहे हैं तो आपको सीरियस दिखना जरूरी है। आप मुस्कुराते हुए काम की बात नहीं बोल सकते, नहीं तो लोगों को मजाक लगता है। तो यहाँ गंभीरता एक बीमारी है, और यहाँ दिलचस्पी का घोर अभाव है। और जो लिखना चाह रहा है वो बस ज्ञान मोड में रहता है कि मैं कैसे ज्ञान दूं, और कोई पकड़ में आ गया है जूनियर मेरे सामने, तो अब मैं ज्ञान पे ज्ञान देता रहूं। इससे क्या होता है ना, पाठक डर के भाग जाता है, रीडर्स भाग जाते हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीजों का थोड़ा सा अभाव मुझे लगा, और मुझे लगा यार, ज्यादातर किताबों को मैं याद करता हूँ तो बहुत मोटी और बोरिंग, उबाऊ लगती थी। तो टेक्स्ट बुक की किताबें कम थी क्या उबने के लिए? और घर में पिता, चाचा, मामा, पड़ोसी, अंकल, इन लोगों का ज्ञान कम था क्या, कि अब मैं कोई किताब खरीद के लाऊं और वो भी बोर करे या डांट लगाए? तो मुझे लगा मैं नॉवेल्स लिखूंगा जिसमें और कुछ हो ना हो, उस वो दिलचस्प जरूर हो, इंटरेस्टिंग जरूर हो, अपने पाठकों को पकड़ के रखे। क्योंकि अभी क्या है, सोशल मीडिया के दौर में अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। हम्म। अगर आप अपने पाठकों को बांध कर नहीं रख सकते हैं, वो तुरंत फ्लिप कर जाएंगे। तो इस पर मैंने ध्यान दिया कि भाई क्या किया जाए कि जो आपका रीडर है वो आपसे ग्लूड रहे, हुक्ड रहे। और फिर मैंने वो अभ्यास शुरू किया। तो मुझे पता था, अच्छा, नॉवेल राइटिंग एक विधा है जिसमें सब कुछ आपके हाथ में है। जैसे फिल्म बनानी एक विधा है, उसमें ऐसा है जैसे कि आप खुले तराजू पे जिंदा मेंढक तौल रहे हैं। कब कौन भागा, कब वो भागा, कभी छोटा वाला भाग गया, बड़ा वाला भाग गया। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो वेरिएबल्स हैं, वो दूसरों पर आधारित हैं, आश्रित हैं। लेकिन नॉवेल राइटिंग में क्या है, वो ज्यादातर चीजें मोस्टली आपके कंट्रोल में। आप एक दुनिया बनाते हैं, एक कथा बनाते हैं, एक प्लॉट बनाते हैं, ढेर सारे किरदार लाते हैं, और फिर एक जिंदगी गढ़ते हैं, एक दुनिया गढ़ते हैं। तो मुझे लगा ये ट्राई करना चाहिए। तो वो मेरे मन में बात थी, और मैं काफी कन्विक्शन के साथ श्योर था कि मैं अच्छी और दिलचस्प किताबें लिखूंगा, यूथ को जो पसंद आएगी। तो वो जो मैं खुद अपनी ख्वाहिशों का गुलाम था, आई वॉज द स्लेव ऑफ माई डिजायर्स। और इस वजह से मैं इतना सेल्फ मोटिवेटेड रहता हूँ कि पहली किताब के आने और चलने के पहले की प्रक्रिया में जब आपकी आमदनी हो जाती है शून्य, तब भी आप निरंतर लगे रहते हैं उस ख्वाब को का पीछा करते हुए कि भाई, आ, या अपना टाइम आएगा। ओके सर, सो मुझे तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है आपके बारे में। सो एनीथिंग एल्स जो कि आप बताना चाहो अपने एंड से, जो छूट रही हो। ये आप पूछेंगे तो हम बताएंगे। आप जो जो पूछेंगे हम वो बताएंगे। आपने मुझसे पूछा मेरी किताबों के बारे में, मेरी यात्रा, राइटिंग वाली यात्रा के बारे में, मेरे बचपन से अब तक के जीवन के बारे में। ये चीजें तो मैंने आपको बता दी। अब जो आने वाली किताब जैसे इश्क बाकी के बारे में, जी। तो
इश्क बाकी जो किताब है, ये किस्सा नहीं कागजी है। इश्क बाकी में तलाश की ताजगी है। इश्क बाकी अपने खोए हुए, अपने अधूरे प्यार को ढूंढने की पूरी कहानी है। और ये ऐसी तलाश है जो बहुत ताजी है। और इस तलाश के दौरान खुद एहसास हो जाता है कि दरअसल हम ढूंढ उसी को रहते हैं जो हम सब में मौजूद है ऑलरेडी। तो ये एक अनरिक्वाइटेड लव, एक अधूरे प्यार की तलाश है। और ये एक टेलर, एक दर्जी की लव स्टोरी है। और ये अयोध्या, दिल्ली और दुबई में सेट है ये कहानी। तो इसकी प्रासंगिकता भी और बढ़ जाती है क्योंकि अभी अयोध्या काफी चर्चा में है। तो एक पंडित जी का बेटा जो बगावत करके दर्जी बन गया क्योंकि उसको एक मुसलमान लड़की से मोहब्बत हो गई थी। और उसको पता था कि ये लड़की अपना बुर्का सिर्फ दर्जी के सामने उठाती है और वही उसके करीब आकर नाप ले सकता है। तो वो बहुत बढ़िया उसको प्रोफेशन लगा और ट्रेनिंग ले ली उसने अपने प्यार की खातिर। लेकिन फिर बहुत सारी चीजें तो आप, मैं चाहूंगा कि आप किताब पढ़ें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, अभी से मेरे अंदर इंटरेस्ट आ गई क्या हुआ। एनीवे, जी सो हमें बस इतनी ही चीज़ें को क्लोज करना अभी बुक के बारे में जितना मैं आपने बताया। ठीक है। तो मैं आप मुझे अपना नंबर भी भेज दीजिएगा। अभी एग्जैक्टली। मैं क्या करूँ, कल से एक 30 सेकेंड का वीडियो रोज मेरा निकलेगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे और सोशल मीडिया पे, और पेंगुइन वाले भी करेंगे। वो भी हम लोग स्प्रेड करेंगे, कभी बुक के बारे में, कभी मेरे दिल्ली आने के लिए और ये सारी चीजें। 13, 14, 15 में हूँ उधर ही बुक फेयर में। दिल्ली बुक फेयर। जी जी। हाँ हाँ, वर्ल्ड बुक फेयर, दिल्ली का में जो होता है वर्ल्ड बुक फेयर। हाँ, तो ये है समीर आनंद। ठीक है। जी जी। और कोई सवाल है आपके मन में? नहीं अभी तो नहीं है सर, अगर आएंगे तो मैं जरूर पूछूंगा। तो एएनआई के लिए क्या करते हैं आप? सर देखिए, बेसिकली मैं एक आप जानते होंगे पब्लिक प्रोफेशनल, लाइक पब्लिक रिलेशन में मैं एक पीआर प्रोफेशनल हूँ। तो हम्म। हमारा मेन वर्क होता है कि हम किसी भी ब्रांड के लिए या इंडिविजुअल पर्सन के लिए उनके स्टोरी टेलिंग करें। अगर मान लीजिए किन्हीं का प्रोडक्ट आ रहा है तो प्रोडक्ट के बारे में हम लिख करके उसका प्रेस रिलीज रिपोर्ट बनाएं और फिर आगे जो मीडिया हाउसेज है उन तक उसको पहुंचाएं। जिससे आपका भी हमने जो स्टोरी कवर में जो स्टोरी कवर करूँगा उसको फिर मैं एएनआई हो गए या फिर और भी बाकी जो जैसे मेहुल सर या मेहुल भाई बताएंगे मुझे कि आपको यहाँ यहाँ टारगेट करना, मैं उसे टारगेट करके उस रिपोर्ट को वहाँ तक पहुँचाऊँगा, दे विल पब्लिश दैट। तो ये हमारा मेनली वर्क होता है, एज एन पीआर प्रोफेशनल मैं वहाँ वर्क करता हूँ। तो आपको क्या संभावनाएं लगती हैं मेरे काम और नाम को ब्रांड बनाने की दिशा में? सर जहाँ तक मुझे पता है आप किसी भी चीज़ के मोहताज तो नहीं हो, आप ऑलरेडी ब्रांड हो। द थिंग इज दैट कि आज के टाइम पे किन्हीं का वर्क कम होता है बट उनका लाइमलाइट अधिक होता है। हम्म। आपका यहाँ पर जैसा सीन है कि आपका वर्क बहुत बड़ा है बट आप वर्क में इतना इन्वॉल्व है कि आपका लाइमलाइट कम है। वही उसी गैप को भरने में आप लोगों ये की ये गैप के लिए आवश्यक। जी, यहाँ यहाँ पर दो तरह से होते हैं। एक तो हम आपका हेल्प करेंगे चीज़ों को सामने लाने में, बट एक आपका सबसे बड़ा रोल होता है सर कि आप खुद को कैसे प्रमोट करते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद को प्रमोट करना ही पड़ेगा थ्रू द वीडियोस, करेक्ट। थ्रू अटेंडिंग द इवेंट्स। वो आपको थ्रू द टेडेक्स, आप मान लीजिए एज एन टेडेक्स स्टेज पे आप जाके बताओगे तो लोगों को सुनना पसंद आएगा उस चीज़ के बारे में कि आपने जो लिखा है वो कैसे, उसके पीछे का स्टोरी क्या है। लिखा हुआ तो सब पढ़ते हैं बट एक राइटर के दिमाग में क्या था जो उसने ऐसा लिख पाया वो भी एक इंटरेस्टिंग होता है, वो उसकी अलग कहानी है। तो वो लोग सुनना पसंद करते हैं। तो आपको भी अब फ्रंट से उस चीज़ को करना पड़ेगा। ठीक है, परफेक्ट। तो चलिए, बहुत अच्छा है, लवली टॉकिंग टू यू समीर। सेम और ईयर्स। हम लोग इसको बढ़ाते हैं चीज़ों को। तो बाय द अ, एंड ऑफ द वीक मैं आपको एक ड्राफ्ट शेयर करूंगा जिसमें कि जो भी हमारी बातचीत हुई है मैं उसे एज अ पीआर में प्रेस रिलीज में आपको मैं लिख के दूंगा। एंड अब अपने एंड पे कुछ भी चेंजेस हो आप मुझे बताना, वी विल डू दैट। हाँ, और आप रेफरेंस के लिए विकिपीडिया पे मेरी प्रोफाइल भी देख सकते हैं। ओके, यू आर ऑलरेडी ऑन विकीपीडिया देन तो या- इशू, मैं जो भी बाकी फिर मैं देख लूंगा वहां से। जी।
और ओके भी कुछ भी पूछना हो तो मैं सहज उपलब्ध हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके ठीक श्योर। है जी, चलिए, ओके लवली टॉकिंग टू बस। अ फेलो ब्रदर फ्रॉम झारखंड। ठीक है, थैंक यू सर। ओके समीर, बाय बाय बाय।